मारूफ कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, ये बताएं, हुकूमत की तरफ से जो PTI पे पाबंदी लगाने और साबिक सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे गद्दारी के मुकदमा दर्ज करने के ऐलानात किए गए हैं, ये एक ऐसे वक्त में आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तें देने का बाकायदा हुक्म जारी कर रखा है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद के रास्ते में कोई रुकावटें डालने की कोशिश तो नहीं? सुप्रीम कोर्ट को तो इस वक्त एम्बैरस करने की काफी कोशिश है, क्योंकि आप ये देखें कि काजी फायद ईसा के बैठे हुए और आपने वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का धरना भी बुला लिया यहाँ, और वो क्योंकि अब काजी साहब क्या करेगा अगर धरना होता है उधर से, उनका तो बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था। तो इसी तरह ये अब कुछ एम्बैरस करना चाहते हैं जुडिशरी को, ताकि वो इनका एक जो इनकी एक गिरफ्त रही है सियासत पे, और सियासत खासकर मुक्तदरा की सियासत पे, एस्टेब्लिशमेंट की सियासत पे वो गिरफ्त कायम हो जाए। तो ये तो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे, और इनके लिए जो सबसे बड़ा दर्द सर है, ये मैं आपको बता दूं, वो फॉर्म 45 है। नून के लिए सबसे बड़ा दर्द सर फॉर्म 45 है। वो इनके सहनों में, इनके आंगनों में दबी हुई लाश हर एक MNA MPA जो नून लीग के टिकट से पंजाब से हुआ है, उसकी फॉर्म 45 जो है एक लाश की तरह उसके सहन में दफन है, और उसको उसने हर सूरत कोशिश करनी है वो ना निकले, क्योंकि वो जब निकली थी पिछला एक खेप अपलोड किया था इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो उसमें इतनी काटे और ओवर राइटिंग और इंटरपोलेशन। ये बड़ी अहम बात आपने की है बैरिस्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अब ये सियासी जमात के ऊपर जब पाबंदी की बात की जा रही है, ये तकरीबन आप देख लें कि 54 साल बाद एक हुकूमत की तरफ से ऐसा ऐलान किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? मतीउल्लाह, ये कोई चलेगी नहीं, ये उनको वापस खुद ही लेंगे, आप देख लेना। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस और मिजाज जिसका आसिफ जरदारी, सदर आसिफ जरदारी वाला हो कि सबको साथ लेके चलना, अल्टीमेटली उनका खाता ही है। तो वो एक्सक्लूजन कभी नहीं मांगता। जो हमारा सदर पाकिस्तान है वो इंक्लूजन मांगता है, इंक्लूसिव है। वो उसकी ख्वाहिश तो होगी सदर जरदारी की कि ये ना वो मतलब है कोई डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह ना हो। मैदान सियासत में जो मुकाबला होता रहे, पर इन्होंने मशवरा भी नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ये अनाउंस कर दिया है तो हतमी अंदाज में जिस तरह यही गवर्नमेंट है, और उनका जो है ऐलान है तो हुकूमती ऐलान, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जल्द किया है, और मेरा ख्याल है कि वो भी जल्दबाजी हो गई है, और जो जोश और वलवला दिखाया है इस मामले में अताउल्लाह तारर ने, वो जोश और वलवला कायम नहीं रहेगा मुस्लिम लीग। ठीक है, आप लेकिन ये भी एक हकीकत है बैरिस्टर साहब के ये अख्तियार तो आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत का है और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है, और ये फैसला काबीना ने करना है। तो क्या पीपल्स पार्टी रोक सकती है नून लीग को? पीपल्स पार्टी मतलब है अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी तो मेरा नहीं ख्याल नून लीग इस
बात को आगे चलाएगी। मतलब ये मगर ये फैसला पार्लियामेंट ने नहीं करना, ये काबीना ने करना है। नहीं, ये तो ठीक है, वो तो फेडरल एग्जीक्यूटिव तो काबीना है, तो उसने अगर किया और पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी उसकी, तो फिर तो नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो रेफरेंस को आगे चलाना। सही, थैंक यू एतजाज एहसन साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। राना अरशद साहब, मैं एक बार फिर आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सियासतदान एक दूसरे पे जो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते हैं, जो मुकदमा जनरल मुशर्रफ पे आपकी पार्टी ने बनाया था आइन से संगीन गद्दारी का, आज वही मुकदमा आप इमरान खान पे और साबिक़ सदर आरिफ अलवी पे बनाना चाह रहे हैं। आपको जर्नैल और सियासतदान में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता आपकी पार्टी को? मतीला जान साहब, हक़ाइक़ वाज़े हैं। मैंने जो अर्ज की कि आपको पता है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को जो मुल्क के ऊपर गुजर रही थी, आपका आइन है 1973, उसके मुताबिक अदम एतमाद का हक हासिल है अपोजिशन को, और वो आज की अपोजिशन को भी हक हासिल है। और अगर वो इमरान नियाजी के इत्तेहादी थे, काफ लीग, MKM, अख्तर महंगल साहब, जैन बुगटी, तो वो गवर्नमेंट में था तो वो ठीक था। अगर वो साथ छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं कि फिर ना पार्लियामेंट रहनी चाहिए, ना हुकूमत रहनी चाहिए, और ना ही मैं समझता हूं कि MNAs MPs का सेटअप बिल्कुल खत्म हो जाए, तो मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं। इसमें आइन से गद्दारी वाली क्या बात आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपने अदम एतमाद मूव कर दी, हुकूमत बदल गई, तो इसमें आइन से गद्दारी, क्या हुकूमत का कोई तख्ता उल्टा गया? क्या किसी मुंतखब हुकूमत को गिराया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को घर भेज दिया गया? क्या हुआ था ऐसा? जब अदम एतमाद की तहरीक मूव हुई, वो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ और वो मुकम्मल हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि ये गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो प्रोसीजर हुआ वो बिल्कुल गैर कानूनी था, और वो आर्टिकल 6 ही है उसके मुर्तकब हुए। और फिर आपको पता है कि अदलिया ने उसमें सुमोटो एक्शन लिया, और इस एक्शन को बिल्कुल गैर आईनी करार दिया गया था। तो उसी बेस को हम ले रहे हैं, हमको नया जुर्म या कोई नई अमेंडमेंट नहीं ला रहे, वही जुर्म जो उन्होंने कंडक्ट किया था उसी को हम टेकअप कर रहे हैं, और आज ये कर रहे हैं। ठीक, आज के हालात अच्छा है। राना साहब, राना मोहम्मद अरशद साहब, ये बताएं, ये जनरल मुशर्रफ को क्या सजा मिली थी आइन से संगीन गद्दारी में? मतीला जान साहब, जो कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ साहब को सजा दी वो तारीख का हिस्सा है, अमल हो या ना हो, असर हो या ना हो, लेकिन वो एक फैसला तो हुआ, और वो आपके सामने ही है कि जो उनकी सजा सुनाई गई थी वो बाद में सजा मुअत्तल हुई, खत्म हुई, लेकिन वो सब कुछ तो हुआ। वो आपके इल्म के मुताबिक वो सजा खत्म हो गई थी जनरल मुशर्रफ की? मैं समझता हूं जब उस पर फिर ऑनरेबल कुछ और जजेस ने फैसला ले लिया था, तो वो आपके भी नॉलेज में है, लेकिन उस केस की जो सजा है वो मैं हूं, आप हो, कोई सरकारी अफीसर हो, कोई रिटायर्ड हो, कोई हाजिर सर्विस हो, वो आर्टिकल 6 की जो सजा है वो तो खत्म नहीं हो सकती, वो तो आपके आइन में डिफाइन है। ये आपके इल्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा बाकायदा बरकरार रखी, और जनरल मुशर्रफ साहब जब उनकी बॉडी लाई गई पाकिस्तान में तो उनको रवायती फ़ौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया। वो आइन की किताबों में, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में वो सज़ा याफ्ता एक मुजरम है, मगर आपकी हुकूमत ने अभी तक उस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं जो एक सज़ा याफ्ता मुजरम के हवाले से हुकूमत को करने चाहिए? मैं समझता हूं कि अब हालात के मुताबिक ही हमें चलना है। हाँ, ये बात। और मुल्क को आगे अब हालात ऐसे हैं कि अब जो है सियासतदानों पे गद्दारी के मुकदमे बनाए जाए, ये हालात हैं। आप नहीं, मैं समझता हूं कि जो बात आपने की है, 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, जो बनारे पाकिस्तान उन्होंने जलसा किया, तो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ये बड़ेपन का मुजाहरा 2013 में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था, जब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को। तो मुझे ये बता दें, आखिर क्विकली ये बता दें, ये जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला है वफाकी हुकूमत का,
और ये जो पीटीआई पे पाबंदी लगाने का फैसला है, मियां नवाज शरीफ इन दोनों फैसलों की तायद करते हैं? मैं समझता हूं कि आज हमारा मरी में इजलास होना था मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, लेकिन वो मुहर्रम की वजह से पोस्टपोन हो चुका है। आफ्टर मुहर्रम वो होगा और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी CWC, हमारी कैबिनेट जो है ऑन बोर्ड होंगे। ये बातें बिल्कुल जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक इसको टेकअप किया जाएगा। और जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि नवाज शरीफ साहब से पूछा जाएगा, उन्होंने हाँ कर दी तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ये प्रोसीजर है, इंटरनल प्रोसीजर। मैं समझता हूँ वो अलग होता है, पार्टीज का अलग होता है। सही पार्टी की नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हुकूमत ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और नवाज शरीफ साहब को पूछा तक नहीं है। नहीं, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि जो मीटिंग होनी थी, जो इजलास होना था, वो आज वो पोस्टपोन हो गया। चलें।